याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। आपके माइक में गूंज नहीं, आवाज है मगर गूंज नहीं है। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब मुरादाबादी यूपी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इस काबिल नहीं हूं, पैगाम भी दूंगा। कोई भी औरत किसी भी पीर का पैर न चूमे। कोई भी औरत किसी भी पीर का पैर न चूमे। कोई भी औरत किसी भी पीर के हाथ में हाथ देकर बैअत न ले, वरना बहुत से पीर ऐसे होते हैं कि औरतों का हाथ अपने हाथ में लेकर बैअत करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ बरेली के मशाइख पर, कभी औरतों को सामने रखकर या औरतों का हाथ में हाथ रखकर बैअत नहीं लेते हैं। हज़रात, बहुत बड़ा सानिहा है हमारे इलाके में। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, फज़ल फरमाए। मेरे दोस्त, जिस नबी की नात पढ़ी जाती है उस नबी को कहां तलाश करें? तो सुनिए, कहता है मेरे कमले वाले का घर तो है मदीने में। मेरे कमले वाले का घर तो है मोमिनों के सीने में। हम अगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मगर खुद भी फजर के वक्त उठते नहीं, अपनी बीवी को भी नहीं उठाते, अपनी बेटी को भी नहीं उठाते, अपने बेटा को भी न उठाते। न खुद जन्नत में जाने को तैयार है, न बीवी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार है, खुद भी जहन्नम को जाने के लिए तैयार है, अपने बीवी बच्चों को लेकर जाने के लिए तैयार है, अपने लिए अच्छा मकान तैयार करते हैं, अपने बेटा अपनी बेटी के लिए अच्छा मकान तलाश करते हैं। लेकिन ऐ दोस्तों, तुमने समझा नहीं, मरने के बाद तेरी बेटी को कौन सा मकान मिलने वाला है? मरने के बाद तेरे बेटा को कौन सा मकान मिलने वाला है? मरने के बाद तुझे कौन सा मकान मिलेगा? अपनी बीवी के बारे में ख्याल करो। जो तेरी बीवी कभी नमाज नहीं पढ़ती, उस बीवी का मकान कैसा होगा? मेरी बात अच्छी लग रही है?
जरा सा हाथ उठा के बोलिए किसको किसको अच्छी नहीं लगती है। माशाल्लाह सबको अच्छी लगती है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्त, हमारे इलाके में लोग जहन्नम में ले जाने के लिए मुकम्मल कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, मगर नमाज के लिए मेहनत नहीं करते, रोजा के लिए मेहनत नहीं करते, हज के लिए मेहनत नहीं करते, मजार निकालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मजार निकालने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आलिमों की बात नहीं मानते। अगर गांव समाज के उलमा हुफाज ये कहते नहीं यहाँ कुछ नहीं है, तो वो जाहिल क्या फतवा देता है, ये सब पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं है, ये जाहिल फतवा देता है, ये पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। और किसी मस्तान को लेके आ गया जिसका लंबा लंबा बाल होगा, लंबा लंबा नाखून होगा, मुंह से बदबू आ रही होगी, चूंकि कभी वजू बनाता नहीं है, और जो वजू बनाए उसके मुंह से बदबू आती भी नहीं है। हजरात, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता वो मस्तान, उसको पूछो भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, मैं तो मस्तान हूँ, बुधवार तू मस्तान है, एक डंडा में तेरी मस्तानी खत्म हो जाएगी। तू कैसा मस्तान है कि तू नमाज नहीं पढ़ता? मस्तान तो वह है जो रब की याद में मस्त रहे, तब वो मस्तान होता है। ये मस्तान कैसा है जो गली गली घूम कर टका वसूल करता है। बहुत अफसोस की बात है, कयामत की निशानी आ गई, चूंकि जाहिलों के हाथ में बागडोर चली गई है, उलमा की बात नहीं मानी जाती। इतने बड़े लोग हो गए। सुनो, मसल के आला हजरत का नारा स्टेज से लगता है तो मसल के आला हजरत का पालन भी होना चाहिए। सरकार आला हजरत शाह फरमाते कोई कश्फ करामत वाला बुजुर्ग भी बता दे कि यहाँ मदार है, तो उसकी बात पर अमल नहीं किया जाएगा। क्यों? अगर उसने देखा है तो सिर्फ उसके लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा। आप इको कम कर दीजिए, माइक का इको कम कर दिए, आवाज को आप बढ़ा दीजिए। जब तक मैं तकरीर करूं तो इको खत्म, हल्का कीजिएगा इको, लेकिन आवाज बढ़ा दीजिए आप। मेरे मौजूद सामने किराम, नबी की हर बात मेरे लिए शरीयत है, मगर किसी की बात, नबी के बाद किसी की बात मेरे लिए शरीयत नहीं। शरीयत के मुताबिक बोले तो वो शरीयत है, तब उसकी बात। अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। अगर कोई कश्फ करामत वाला बुजुर्ग भी, और आज कश्फ करामत वाला बुजुर्ग कहाँ आपको नजर आएगा, हमारे इलाके में कहाँ नजर आएंगे, मगर हर जगह लोग मजार निकालते हैं। मजार निकाला, चादर चढ़ाया, आमदनी शुरू हो गई। हजरात मोहतरम, अब जा रही है कोई औरत, और गई औरत तो वो मुजाबिर क्या कहता है, वो पेट का पुजारी क्या बोलता है, अगला जुमा और आना पड़ेगा और तुमको 5 जुमा आना पड़ेगा। अब वो 5 जुमा जाती है तो 5 औरत को साथ में लेके जाती है, उस बुधवार की आमदनी बढ़ती चली जाती है। हजरात मोहतरम, मैं कहना चाहूंगा ऐ दोस्तों बुजुर्गों, अगर कोई कहे यहाँ पर मजार है तो अगर वो निशान लगा दे और कहो ठीक है आप निशान लगा दो, नाम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये उनका पता नहीं चले कहाँ का है तो कोई दिक्कत नहीं है, निशान लगा दो। ये तुम्हारी नजर है कि तुमने देखा है, मेरे कुदाली की नजर होगी कि वो देखेगी। हम कुदाली से खोद कर देखेंगे, अल्लाह का वली होगा तो कफन का कपड़ा भी होगा, जिसमें भी नाम हो या ना हो, मैं उर्स करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, मदीनतुल इल्म कॉन्फ्रेंस, मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस, मदरसा मदीनतुल उलूम। बहुत दूर न जाएं, कुरुमहाट के पास माही नगर शिकारपुर जाएं। लॉकडाउन में हजरत मौलाना इमुद्दीन रज़वी का इंतकाल हो गया। जब उनका जसद खाकी लाया गया, जब उनकी डेड बॉडी लाई गई,
हजरात लोगों ने गुस्ल दिया, लोगों ने कफन दिया, नमाज जनाजा अदा की, लोगों ने दफन कर दिया। सोचा इमामत करते थे, एक आलिम दीन ही तो है, कुछ और खबर न लिया। मगर 14 महीने के बाद दिखा दिया कि मैं क्या हूँ। सुभान अल्लाह। नदी ने जब उनकी कब्र को काटा तो अपने बेटों को ख्वाब में बताया, मेरी कब्र को नदी काट रही है, मुझे उठा कर दूसरी जगह दफन कर दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, जब ख्वाब बयान किया गया, लोगों का मजमा लगा, वाकई उनका जिस्म जाहिर हो गया था। जब उनका जिस्म वहां से उठाया गया है, नदी ने पूरी कब्र को काट लिया है। जब उसके जिस्म को खोला, उसके चेहरे को खोला, ऐसा लगा है कि सोया हुआ है। कफन का कपड़ा जो 14 महीने का कपड़ा है, उसे तो बिल्कुल टूट जाना चाहिए था, जहां पकड़ो वहीं से छूट जाना चाहिए था, मगर कफन का कपड़ा बिल्कुल नया था। अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, मैं कहना चाहूंगा, जब उनका जिस्म निकला, उनका कफन का कपड़ा भी सही सालिम निकला, तो शबाब यूसुफी जैसा शायर ने यूं कहा, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हज़रत मोहतरम, जो नबी की सुन्नत पर अमल करता है, मरता है, सड़ता नहीं है। अल्लाह के नबी कैसे मिट्टी में मिल जाएंगे जब अल्लाह का नेक बंदा मिट्टी में नहीं। जिसका नबी मर गया है उसका चेहरा काला हो गया है, जिसका नबी जिंदा है काला है मगर चेहरे में उजाला है। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, रब्बे सल्लिम अला, मरहबा मरहबा रसूलल्लाह, मरहबा मरहबा। उर्स लगाना फर्ज भी नहीं, वाजिब भी नहीं, सुन्नत भी नहीं। फर्ज भी नहीं, वाजिब भी नहीं, सुन्नत भी नहीं। फर्ज इसलिए नहीं कि अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया, वाजिब इसलिए नहीं कि नबी ने ऐसा किया ही नहीं। हज़रात और सुनो, सुन्नत इसलिए नहीं कि नबी से पाया ही नहीं गया। नबी का हुक्म होता तो फिर ये वाजिब हो जाता, और नबी का अमल होता तो ये सुन्नत हो गया होता। अल्लाह का भी हुक्म नहीं, मुस्तफ़ा रहमत का भी हुक्म नहीं, नबी का अमल भी नहीं, न तो फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, फिर उर्स के लिए क्यों मर मिटते हैं? उर्स तो लगाते ही हैं, असली उर्स हो तो कोई बात नहीं, मगर नकली उर्स में जाना हराम है, हराम है। और फिर नकली उर्स में कव्वाल को तो लाते, फिर कव्वाला को भी लेके आ जाते हैं। अगर कोई हाफिज, कोई इमाम साहब जिस गांव में ऐसा हो रहा हो, उस गांव के इमाम साहब को बहुत सोच समझ के बोलना होगा। अगर वो हक बात भी बोलेगा तो उसका भात उठ जाएगा, अगर वो हक भी बोलेगा तो भात उठ जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अरे तेरे गांव ही में मेरी रोजी रोटी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, रोजी रोटी का मालिक वो है। मैं इमामत छोड़ सकता हूं मगर शरीयत की बात जरूर बोल। ये तो कफन का यानी ये तो बेड़ा उठाना पड़ेगा, ये बेड़ा उठाना पड़ेगा, मगर बोलूं तो बोलूं क्या, चूंकि इमामत करने वाले रात अकेले पड़ जाते हैं और फर्जी उर्स लगाने वाले का जत्था हो जाता है, फिर बात उसी की रह जाती है। हज़रात वो कव्वाल को भी लेके आते हैं और कव्वाला को भी लेके आते हैं और मुकाबला कराते हैं। याद रखो मेरे मोअज़्ज़ज़ साहब किराम, ऐसी कव्वाली कराना, ऐसी कव्वाली कराना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसी कव्वाली में चंदा देना भी जायज़ नहीं है, और तुम जाओ, तुम गुनाहगार बनोगे, तेरी बेटियां जाएंगी वो भी।
बेशक हक है। जिंदाबाद। तुम अपनी बेटी को लेके जाते हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी को लेकर जाता है, गैर का बेटा तेरी बेटी को देखकर सीटी मार रहा है, तेरी बेटी को देखकर गैर का बेटा कमर लचका रहा है। खुदारा ऐसा मत करो कि अपनी बेटी को तुम गुनाहगार बना दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रात मुझे तो कुछ और बोलना चाहिए था, लेकिन बैठ बैठ के मैं इतना थक चुका। मुझे 11 बजे यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा माहौल बन गया कि मैं बैठे बैठे जो पूरा दिन का सफर किया हूँ रात, और मेरी पीठ में दर्द हो गया बैठे बैठे। लेकिन फिर सोचा कि जब आधा घंटा ही का टाइम मिला, 1 घंटा बोलना था, सिर्फ मुझे आधा घंटा का टाइम मिला, चूंकि टाइम चला गया रात। तो फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसी बात को बोलूं जिस बात पर अमल करना हमारे लिए अब जरूरी है, अगर ना किया गया तो फिर सुन्नियत खत्म हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। हज़रात जब उर्स लगाना वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, तो फिर अपनी बेटी को क्यों भेज रहे आप? इतना को ए बेटी, ए मेरी बहन, ए मेरी बीवी, ए मेरी माँ, सुनो, उर्स में मत जाओ, बल्कि वजू बना लो, नमाज पाक पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, जिसका उर्स लगा है उसके नाम पे फातिहा कर लो। उर्स में जाओगी तो गैर की नजर पड़ेगी, और यहाँ तुम फातिहा करोगी तो रब की नजर रहेगी। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पर्दे में रहो, पर्दे में रखकर। लेकिन आज आपके पास पैसा है तो अपनी बेटी का कपड़ा तुमने देखा कैसा है? कैसा है तेरी बेटी का कपड़ा? और हज़रात किसी ने कहा, या अनाउंसर साहब ने कहा कि लड़कियां दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन फारूक बल्लामपुरी कहता कि लड़कियां दाढ़ी वालों को पसंद करती हैं। लड़कियां दाढ़ी वालों को पसंद करती हैं। हज़रात अगर कॉलेज की लड़कियां होंगी तो दरमुंडे को पसंद करेंगी, अरे जब आलिमा होगी तो दाढ़ी वालों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगामे मुस्तफा, एहसाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत हजरत अल्लामा फारूक बल्लामपुरी साहिब किबला। तेरे दामने करम में, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली। सुनो, सबसे बेहतर अमल है घर में रहो, सास अगर बीमार है उसकी खिदमत करो, ससुर बीमार है तो उसकी खिदमत करो, तुम्हारा शोहर कहीं से आए पहले उसे सलाम करो, उसकी खबरों खैरियत लो, है खैर से कोई परेशानी तो नहीं है, क्या जरूरत है अपनी जरूरत बताइए, मैं पूरी करने को तैयार हूँ। इससे बड़ी इबादत क्या होगी? सुभान अल्लाह। अब जब फुर्सत मिल जाए आओ वज़ू बनाओ, रब की बारगाह में तुम खड़ी हो जाओ। ऐ मेरी माँ बहनों, जब तुम नमाज पढ़कर रब की बारगाह में हाथ उठाओगी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद करने वाली तू होगी, सुनने वाला अल्लाह होगा। तेरे दरमियान अब वहाँ कोई नहीं है, अगर है तो सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत का वसीला है। गोया के मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जब तुम मांगेगी अल्लाह तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ चूँकि अपने वक्त के बेहतरीन आलिम दिन और शहंशाह खिताबत हज़रत मुफ्ती शकील साहब क़िबला मद्दद आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका वक्त नहीं लूँगा, मैं जल्दी अपनी बातों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, अपनी बेटी का ख्याल करो, अपने बेटे का ख्याल करो, चूँकि आप अपनी बेटी और अपने बेटा के लिए, अपने घर वालों के लिए अच्छा अच्छा खाना लाते हैं, या तो अच्छी मछली लेकर आते हैं, अच्छा गोश्त लेकर आते हैं, अच्छा कपड़ा लेकर
आते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा मेरा बेटा मर जाएगा तो मेरे बेटे का मकान अच्छा होगा कि नहीं होगा? मेरी बेटी मर जाएगी तो मेरी बेटी का मकान अच्छा होगा कि नहीं होगा? हज़रात मोहतरम, मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटी और अपने बेटा, अपने घर वालों के लिए अच्छा मकान चाहते हो तो बस यहीं पर तैयारी करो। यूं कहो, आओ रब की इबादत किया जाए, मकान अच्छा हो जाएगा। रब की इबादत करने में मकान अच्छा हो जाएगा। और जब इंसान इशा की नमाज पढ़ता है तो सोता है नमाज के लिए, जब उठता है सुबह को तो नमाज के लिए। इशा की नमाज पढ़ता है तो सोता है नमाज के लिए, उठता है तो नमाज के लिए। कितनी अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। रात भर सोता है मगर नीयत है कि फजर में उठना है। रात भर उसकी पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी जब नमाज फजर अदा करेगा। अपने बिस्तर पे ईशा पढ़ के जो सो जाते हैं, अपने बिस्तर पे ईशा पढ़ के जो सो जाते हैं, अपने बिस्तर पे ईशा पढ़ के जो सो जाते हैं, अपने बिस्तर पे ईशा पढ़ के जो सो जाते हैं। फजर से पहले जगाती है मदीने की हवा, फजर से पहले जगाती है मदीने की हवा। किस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा, दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। जितने उलमा पैदा हो रहे हैं रात, उतनी जहालत भी पैदा हो रही है। चूंकि उलमा की बात लोग नहीं मान रहे हैं, ना मानने की वजह से इतना बड़ा गुनाह का काम कर रहे हैं। हज़रात, जब उस कौम ने नबी की बात न माना तो अल्लाह ने उसको गलत कर दिया, किसी कौम को बंदर बना दिया, किसी को गलत कर दिया। हज़रात, अब अगर उलमा की बात एक कौम न मानेगी, लेकिन इस कौम पर अज़ाब आना ही आना है। उलमा कहे कि ये मज़ार नहीं है तो मत मानो, उलमा कहे कि यहाँ उर्स मत लगाओ तो मत लगाओ। हज़रात मोहतरम, अगर उलमा की बात को न माने तो एक दिन हिलाकत होना ही है। और जो उलमा की बात पर अमल कर ले, चूंकि मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इस्राइल के नबियों की तरह से है, तो गोया कि इनका हुक्म होगा तो उन्हीं। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अगर कहा जाए ये काम मत करो तो मत करो, लेकिन आजकल क्या है, बीवी किसी और की है लेके भागता कोई और है। हरामी बच्चा लेकर आ जाता 4 साल के बाद, उसको पूछो अरे बीवी और फला की थी, तुम क्यों लेकर चले गए थे? अरे ले गए थे, प्यार हो गया था, मोबाइल से कनेक्शन हो गया था। ले गए थे तो क्या तुमने हलाला किया था? हाँ, हलाला कर लिए थे। कैसे हलाला किए थे? वहाँ के इमाम साहब से निकाह पढ़ा लिए थे। देखिए, अपनी तबीयत का फतवा दे रहा है। इमाम साहब को अगर वहां बोलते कि नहीं इसका निकाह दोषे से हो चुका था और मैं लेके आ गया हूं, तो इमाम साहब बोलते पहले उससे तलाक लो, इद्दत गुजारेगी, उसके बाद फिर तुमसे निकाह होगा। अगर वो तलाक नहीं देता है तो फिर तुमसे निकाह नहीं होगा। वहां तो बताता नहीं है, वो तो यूं कहता है बस हम लोग आ गए, निकाह करा दो। हज़रात मोहतरम, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ वहां के इमाम से नहीं, पूरी दुनिया के इमाम से निकाह पढ़ाओगे तब भी निकाह नहीं होगा। पूरी दुनिया के मुफ्तियाने किराम से निकाह पढ़ाओगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि कौले मोहम्मद है, कौले मुस्तफा है, टाला नहीं जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बड़े अफसोस की बात है कि आज इस तरह से छूट मिल गई लोगों को और इस मोबाइल ने तबाहकारियां फैला दिया है। रात आज मोबाइल का ही मुहासबा कोई नहीं करते, मोबाइल का इम्तिहान कोई नहीं लेते कि मेरा बेटा मोबाइल किधर इस्तेमाल कर रहा है, मेरी बेटी मोबाइल किधर इस्तेमाल कर रही है। रात यकीनन जब हरामी बच्चों की तादाद ज्यादा हो जाएगी समाज में, एक दिन ये जलसा भी बंद हो जाएगा, मिलाद खानी का प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। क्योंकि वो कहेंगे अरे अगर जलसे में जाएंगे ये इसी चीज को बयान करेंगे, तो न करेंगे जलसा न ये बयान होगा। हज़रात मोहतरम, चूंकि इसलिए भी
तो लोग तकरीर नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मना भी किया जाता है और हुक्म भी दिया जाता है, इससे रुक जाओ, ऐसा करो, इससे रुक जाओ, वैसा करो। हजरात, इसलिए लोग जल्दी सुनना नहीं चाहते हैं और कव्वाली में खूब हाल उठाएंगे, क्योंकि वहां पर तो मना नहीं किया जाता है, सिर्फ वहां झूमा जाता है। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने किराम, बचो, खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जहन्नम की आग से बचने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, अपनी जबान को मीठी करो, अपने पड़ोसी से बोलना है तो मीठी बात बोला करो, मगर लोगों की जबान में ऐसी कड़वाहट है कि पड़ोसी का, सामने वाले का दिल टूट जाया करता है। मगर आपने हदीस पाक सुना है कि दिल तोड़ने वाला जहन्नमी होता है, दिल जोड़ने वाला जन्नती होता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बगल में उनके सामने एक यहूदी रहा करता था, बड़ा गरीब था। उसके घर में जब बच्चा पैदा हुआ, रात उस इतनी गरीबी थी कि चिराग था मगर तेल नहीं था कि उजाला हो जाए, तेल नहीं है कि उसमें रोशनी आ जाए। रात बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखते हैं कि उसका बच्चा रोता है, उजाला नहीं मिलता है तो बच्चा रोता है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपने घर का चिराग उसके घर में ले जाकर दे दिया। जब तक तेल रहा तब तक वो जलता रहा। फिर सुबह को उठा कर लाते हैं, फिर शाम को तेल भरकर उसके घर में देते हैं। अपनी बीवी को कहते हैं हमारे घर में बच्चा नहीं है, हम तो अंधेरे में भी रात गुजार लेंगे, मगर उस पड़ोसी के घर में बच्चा है, बहुत परेशान हाल है, बच्चा की वजह से माँ बाप सो नहीं सकते हैं। हज़रात मोहतरम 3 रात तक बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चिराग उसके घर में देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब बच्चा सुकून में आ गया, बच्चा को आराम मिल गया। हज़रात मोहतरम, अब वो यहूदी अपने बच्चा को लेता है, अपनी बीवी को लेता है, हज़रत बायजीद बुस्तामी के घर में आते हैं और यूं कहता है हुजूर मैं तो यहूदी हूँ, आप मुसलमान हैं, हमारी बिरादरी में एक से एक मालदार थे मगर किसी ने हमारी खबरगिरी ना की और आप तो मुसलमान हैं, मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों किया आपने? फरमाते हैं मेरे आका करीम का ये सबक है, ये मजहब इस्लाम का दिया हुआ तोहफा है। मेरा मौजूद सामने किराम, उस यहूदी ने कहा हुजूर आपके चिराग से मेरे बच्चे को उजाला मिला और आपके किरदार से मेरे दिल को उजाला मिला। हुजूर कलमा पढ़ा दीजिए, हमको भी मुसलमान बना दीजिए। हज़रात मोहतरम, ये वो थे हज़रत बायजीद बुस्तामी के किरदार से वो कलमा पढ़ा है और आज हमारी ज़बान से लोगों का दिल टूट जाता है। हमारा किरदार कैसा हो गया, हमारी अदाएं कैसी हो गई। मेरे मौजूद सामने किराम, ऐ मेरी माँ और बहनों सुनो, अगर तेरे घर में तेरी सास बीमार हो तो तुम नफरत मत करना, तेरे घर में तेरा ससुर बीमार है तो नफरत मत करना। हाल तो ये कि आजकल बेटा भी नफरत कर रहा है, बेटा भी नहीं चाहता कि माँ बाप की खिदमत करे। हज़रात मोहतरम, वो बेटा खुश नसीब है जो माँ बाप की खिदमत करता है, वो बहू खुश नसीब है जो अपने सास ससुर की खिदमत करती है। जो बहू या जो बेटा माल के लिए माँ की खिदमत करता है माल मिलेगा मगर माँ की दुआ न मिलेगी, और जो बेटा सिर्फ दुआ के लिए माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह रसूल भी राजी होंगे और माँ बाप भी राजी होंगे। ऐ मेरी माँ बहनों, कभी दौलत की लालच में सास ससुर की खिदमत मत करना, बल्कि यूं कहना ये अल्लाह का बंदा है, मेरे शौहर के माँ बाप हैं, जब ये राजी होंगे तो मेरे शौहर से अल्लाह रसूल भी राजी होंगे और मुझसे भी अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे। मेरी माँ बहनों, अपने घर के हालात को बदलो, अपनी जबान में लगाम लगाओ, ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना, अगर ज्यादा बोलना है तो तुम ज्यादा तस्बीह पढ़ना, अल्लाह अकबर पढ़ो, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, मगर आज दुरूद पाक पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? सुनो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया फी यौमिन अल्फ मर्रतिन लम यमुत हत्ता यरा मकामहु फिल जन्नह। जो इंसान रोजाना मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ता है, मरने से पहले अपना ठिकाना वो जन्नत में देख लेता है।
लेकिन आज गालियां तो देना आसान काम है, मगर दुरूद पाक पढ़ना बहुत मुश्किल काम हो गया। गाली देने वाली औरत जहन्नम जाएगी और सुनो दुरूद पढ़ने वाली औरत जन्नत जाएगी। सुभान अल्लाह। रात किसी का जानवर अगर आपकी फसल खा लेता है, आपकी जबान इस कदर गंदी हो जाती है, खूब गालियां देते हैं। लेकिन सुनो दोस्तों, आप गालियां देते यानी उस जानवर को गाली देते, जानवर वाले को गाली देते हैं, दो चार झाड़ खा लिया तो इतनी गाली देते हो, और अगर सैलाब आया पूरी फसल चली गई तो अब किसको गाली दोगे? अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान लेने के लिए ऐसा किया है कि मैंने तेरी सारी फसल ले लिया, फिर तुम मुझसे कहां लड़ पाते हो? मगर मेरे बंदा या मेरी मखलूक में एक जानवर अगर तुम्हारी फसल को, तुम्हारे दो चार झाड़ को खा लिया, तुम गालियां दिया करते हो। ए मेरे मोअज़्ज़ज़ सामिन, यही इंसान को समझना चाहिए। अगर सैलाब आता है, सारी फसल बह जाती है, हमको सब्र करना पड़ता है। तो अगर अल्लाह की कोई मखलूक, अल्लाह का कोई बंदा अगर मेरी फसल का नुकसान कर दे, वहां पर भी सब्र करो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे दोस्तों, मुझको जिस अंदाज में बोलना चाहिए था मैं बोल न सका, सिर्फ इसलिए कि अब इलाका के हालात खराब हो चुके हैं। हर आलिम को, हर हाफिज को अब कदम उठाना पड़ेगा, और लड़ना है तो लड़ेंगे, मगर फर्जी उर्स होने नहीं। इसके लिए कफन का कपड़ा सर पे बांधना होगा, और सिर्फ आलिमों की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। जब है ही नहीं तो हम क्यों उर्स लगाएंगे? और आखिरी बात बोलकर निकल जाता हूं मेरी माँ बहनों, ये जो शादियों में गीत गाने का माहौल बना के रखी है ना, गीत में ना अल्लाह का नाम, ना रसूलुल्लाह का नाम, ना वलीउल्लाह का नाम है। तो जब अल्लाह और रसूल का नाम, वलीउल्लाह का नाम नहीं है, तो वो गीत लानत, उस पर लानत है। और जिसमें अल्लाह का नाम हो हम्द है, जिसमें रसूलुल्लाह का नाम हो नात है, जिसमें वलीउल्लाह का नाम हो वो मनक़बत है। तो जहां अल्लाह और रसूल का नाम हो, वलीउल्लाह का नाम हो, तो उसमें अल्लाह की रहमत होती है। तो मेरी माँ बहनों, गीत गाने से निकाह नहीं होता है, बल्कि नबी की सुन्नत अदा करने से निकाह होता है। डीजे बजाने से निकाह नहीं होता है। पहले बैंड पार्टी आती थी तो गैर कौम का बेटा बेटी बनकर नाचा करता था, अब तो डीजे लेकर जाते हो, तुम्हारा बेटा खुद ही नचनिया बन रहा है, तुम्हारा बेटा कमर लचका रहा है, तुम्हारा बेटा नाच रहा है। ए लोगों, नचनिया अपने बेटों को मत बनाओ, अपने बेटों को तुम नमाजी बना दो, रोजादार। नारे तकबीर, नमाजी नहीं बनाते हैं, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, हजरत अल्लामा फारूक आलम साहब बलरामपुरी। बहुत अच्छा खिताब। या अल्लाह। मौलाना तारिक साहब ने कहा आपको आधा घंटा बोलना है, लेकिन 3 घंटा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और कभी जोश में मैंने तकरीर किया ही नहीं। मेरी बात अच्छी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी तो 1100 रुपया कोई दे सकता है इस मदरसे के नाम पर? कोई 1100 रुपया दे सकता है? कोई भाई है 1100 रुपया देने वाला? देखता हूँ कई भाई हैं 1100 रुपया देने वाला। सरकार गौसे पाक का सदका, सरकार गौसे पाक के नाम से 11वीं शरीफ सरकार गौसे पाक को पसंद।